Hello students, how are you all? So today we are going to do the question answers of the chapter The Enormous Turnip. In the last class we have already read the chapter. तो हमने इस चैप्टर को पढ़ा था और समझा था पिछली क्लास में. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था. इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक बूढ़े आदमी हैं जो कुछ टर्निप के सीड्स लगाते हैं और वो टर्निप इतनी बड़ी हो जाती है कि वो बूढ़े आदमी उसको अकेले ज़मीन से नहीं निकाल पाते. फिर जो है एक बूढ़ी औरत, एक लड़का और एक लड़की जो है उनकी मदद करते हैं उस टर्निप को ज़मीन से बाहर निकालने में और फिर वे चारों मिलकर उसे खा लेते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. पहला है व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट. तो जो बूढ़े आदमी है उन्होंने क्या चीज़ प्लांट करी थी. तो उन्होंने जो है टर्निप के कुछ बीज जो है प्लांट करे थे, है ना. तो द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप. तो जो ओल्ड मैन है, जो बूढ़े आदमी हैं, उनके लिए टर्निप को पुल करना, खींचना मुश्किल क्यों था. क्यों था बच्चों मुश्किल. क्योंकि वो जो टर्निप थी वो बहुत ही बड़ी थी, बहुत एनॉर्मस थी. तो इतनी बड़ी टर्निप को वो अकेले कैसे हिला पाते. तो इसका आंसर क्या होगा. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप बिकॉज द टर्निप वॉज एनॉर्मस. थर्ड है हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप. उनको उस एनॉर्मस टर्निप को, उस बड़ी सी टर्निप को निकालने में, पुल करने में किसने हेल्प करी. तो किसने हेल्प करी थी. ओल्ड वुमन ने, बॉय ने, गर्ल ने, है ना. इन तीनों ने मिलकर. तो इसका आंसर होगा द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एट द एनॉर्मस टर्निप. तो जो वो एनॉर्मस टर्निप थी, बड़ी सी टर्निप थी, उसको किसने खाया. तो उन चारों ने मिलकर, यानी ओल्ड मैन ने, वुमन ने, बॉय ने और गर्ल ने, उन सब ने मिलकर उस टर्निप को खाया था ना. तो इसका आंसर होगा द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल हेल्प्ड हिम टू ईट द एनॉर्मस टर्निप. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एंड ड्रॉ 4 वेजिटेबल्स दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ. तो आपको जो है यहाँ पर जो है 4 वेजिटेबल्स के जो है नाम बताने हैं जो कि आप ज़मीन से, यानी ज़मीन के अंदर उगाते हो और उसको पुल करके निकालते हो. ठीक है. तो वो कौन कौन सी 4 वेजिटेबल्स हैं जो कि ज़मीन के अंदर से बाहर निकाली जाती हैं. तो इसमें आप कोई भी 4 वेजिटेबल्स के नाम लिख सकते हो. जैसे कि एक है पोटैटो, है ना. तो एक हम पोटैटो लिख सकते हैं. आपको उसको ड्रॉ भी करना है इन बॉक्सेस के अंदर. ठीक है. पोटैटो ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है ना. ठीक है. और क्या निकाला जाता है. और गाजर, जैसे रेडिश. ठीक है. तो रेडिश बना सकते हो. और क्या निकालते हैं हम. और बताओ. कैरेट हो गया जैसे. ठीक है. कैरेट यानी गाजर, सॉरी रेडिश मतलब मूली. तो कैरेट निकालते हैं हम. कैरेट का मतलब गाजर. ओके. और क्या हम ज़मीन के नीचे से निकालते हैं. और तो हमने जो है टर्निप भी पड़ी है, तो टर्निप भी हम जो है ज़मीन के नीचे से निकालते हैं. ठीक है. तो आप जो है इन 4 वेजिटेबल्स के जो है पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करोगे और कोई भी 4 वेजिटेबल्स जो है आप यहाँ कर सकते हो. तो हमने कौन सी करी. पोटैटो यानी आलू, रेडिश यानी मूली, कैरेट यानी गाजर और टर्निप यानी शलगम. अगला है लेट्स गो शॉपिंग. हाउ मेनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज. ये एक मेज बना हुआ है. मेज मतलब एक पजल बनी हुई है. ठीक है. तो इस पजल में से जो है आपको वेजिटेबल्स के नेम ढूंढ के निकालने हैं. ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच वर्ड, वन हैज़ बिन डन फॉर यू. तो आपको जो वर्ड नज़र आ जाता है आप उसको इस तरीके से सर्कल कर दोगे. जैसे हमें यहाँ पोटैटो मिल गया तो हमने पोटैटो को सर्कल कर दिया. तो ऐसे ही आपको बाकी की वेजिटेबल्स जो है इसमें से ढूंढनी है. तो चलिए ढूंढते हैं. एक है कैरेट. तो क्या आपको कहीं पे कैरेट नज़र आ रही है. तो देखते हैं. एक जो है ये जो है क्या है. कैरेट है. ठीक है. अगला है पीस. पीस यानी मटर.
तो कहीं आपको पीस नज़र आ रही है बच्चों? तो मुझे जो है यहाँ पर जो है पीस मिल गई। ओके, अगला है बीन्स। तो बीन्स आपको कहाँ नज़र आ रही है? ये रही बीन्स। नेक्स्ट है टर्निप। टर्निप यानी शलगम। टर्निप कहीं नज़र आती है आपको इसमें? तो ये रही टर्निप। नेक्स्ट है टोमेटो। टोमेटो कहाँ पे देखने को मिला हमें? टोमेटो जो है हमको ये मिल गया। तो इस तरीके से हमने ये पजल सॉल्व कर ली। नेक्स्ट है अ गेम ऑफ ऑपोजिट्स। ऑपोजिट यानी एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, तो द एंटायर क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो आपको इस क्लास को 2 ग्रुप में बांट देना है अपनी क्लास को, where one group say one word and the second group says the opposite word। तो एक ग्रुप जो है जो भी शब्द बोलेगा, दूसरा ग्रुप उसका ऑपोजिट शब्द बोलेगा। ठीक है, तो बहुत फन वाली एक्टिविटी है ये। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके ऑपोजिट्स। तो एक इन्होंने एग्जाम्पल हमें दिया है, जैसे पुल। पुल का मतलब अपनी तरफ खींचना और पुश का मतलब धक्का देना। ठीक है, तो ये ऑपोजिट वर्ड्स हुए एक दूसरे के। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक। तो ब्लैक यानी काला रंग। तो ब्लैक का ऑपोजिट क्या हो सकता है? ब्लैक का ऑपोजिट होता है सफ़ेद रंग, यानी यहाँ पे हम भर देंगे वाइट। नेक्स्ट है ट्रू। ट्रू मतलब सच। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा झूठ, यानी फॉल्स। नेक्स्ट वर्ड है राइट। राइट मतलब सही। तो इसका ऑपोजिट मतलब क्या हो जाएगा? रॉन्ग, जिसका मतलब होता है गलत। This is how the game goes on. Some words are suggested here. You may pick up some more words from the lesson. तो इन वर्ड्स के अलावा आपको कुछ और वर्ड्स भी दिए गए हैं जिनके आपको ऑपोजिट्स बताने हैं। जैसे फार। फार का मतलब होता है दूर, है ना? तो फार का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? पास में। और पास को इंग्लिश में हम कहते हैं नियर। नेक्स्ट वर्ड है गुड। गुड यानी अच्छा। तो गुड का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? बैड। बैड यानी बुरा। डार्क। तो डार्क मतलब अंधेरा। तो डार्क का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लाइट। ठीक है, अप। अप यानी ऊपर। ऊपर का ऑपोजिट क्या होता है? नीचे। तो नीचे का मतलब डाउन। नेक्स्ट है ओल्ड। ओल्ड यानी पुराना। तो ओल्ड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नया। नया यानी न्यू। ठीक है बच्चों, तो हमने जो है इसके ऑपोजिट वर्ड्स जो हैं कर लिए। अगला है टीम एक्टिविटी, टीम टाइम। तो इसमें एक एक्टिविटी करनी है जिसमें हमें क्या करना है? वी हैव टू ग्रो अ प्लांट। तो प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए? हमें चाहिए एक ग्लास, एक ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर ऐसा पेपर होता है इसमें थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। सम सैंड, थोड़ी सी मिट्टी। सम सीड्स यानी कुछ बीज ऑफ बीन्स और राजमा। तो वो जो बीज हैं आप बीन्स के या फिर राजमा के ले सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम ये प्लांट ग्रो करेंगे, उस मेथड के आपको स्टेप्स दे रखे हैं। तो आप अपने घर पर ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और ऐसे ही फॉलो करते हुए आप एक प्लांट अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है लाइन द ब्लॉटिंग पेपर इनसाइड द ग्लास। तो आपको जो है ना एक कांच का ग्लास लेना है, कुछ उस कांच के ग्लास के चारों तरफ अंदर से। ठीक है, आपको वो ब्लॉटिंग पेपर लगा देना है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि इस ग्लास के चारों तरफ जो है ब्लॉटिंग पेपर अंदर की तरफ इन्होंने लगा दिया है। नीचे नहीं बिछाना, आपको इस ग्लास के अंदर लपेट देना है चारों तरफ। ठीक है, सेकेंड है प्लेस द सैंड इन द ग्लास। और फिर उस ग्लास के अंदर आपको जो है मिट्टी डालनी है। दिख रही है आपको ये मिट्टी, है ना? वेट दी सैंड, और उस सैंड को फिर वेट करना है। वेट करना यानी कि गीला करना, यानी कि थोड़ा सा उसमें हम क्या डालेंगे? पानी डालेंगे। आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा। प्लेस अ फ्यू सीड्स बिटवीन द ब्लॉटिंग पेपर एंड द ग्लास। और फिर आपको क्या करना है कि जो ब्लॉटिंग पेपर था और ग्लास था उनके बीच में आपको जो है कुछ सीड्स डालने हैं। ठीक है, तो सीड्स आप मिट्टी में नहीं डाल रहे हो, ये चीज़ आपको नोट करनी है। आप कहाँ पे डाल रहे हो? आप इस ब्लॉटिंग पेपर और जो गिलास है उसके बीच में जो स्पेस रह गई, उस स्पेस के अंदर आप क्या डालोगे? सीड्स डालोगे। सी दैट द सीड्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सेपरेट यानी अलग अलग। तो आपको जो है ये नोटिस करना पड़ेगा
या फिर ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो सीड्स हैं वो इकट्ठे ना डालो, आप उनको थोड़ा सा सेपरेट यानी अलग अलग डालो, ठीक है। See how the roots and the shoots of the seeds grow. तो फिर थोड़े दिन बाद आप देखोगे उसमें से जो है ना रूट्स और शूट्स, ठीक है, निकल कर आ रही है। तो मान लो अगर ये बीज है ना, तो बीज में से क्या होता है, एक रूट निकलती है, ठीक है। तो जो नीचे जाती है इसको हम बोलते हैं रूट, और जो ऊपर की तरफ निकलता है यानी जिसका बाद में जो हिस्सा जमीन के बाहर आ जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शूट, ठीक है, जो बाद में जाके तना बनता है, ठीक है। बीज के दो पार्ट होते हैं ना, जब वो बड़ा होता है, अंकुरित होता है, तो क्या क्या चीजें बनेंगी, उसकी रूट्स, जड़ें, जो कि कहाँ जाती हैं, मिट्टी में रहती हैं। पेड़ देखा होगा ना आपने, तो जब सीड आप डालते हो उससे पेड़ बनता है, तो रूट्स तो नीचे होती हैं जमीन के, और उसका शूट यानी उसका तना जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो आप जो है ये चीज नोटिस करो, ठीक है। नेक्स्ट है मेक अ फ्रेंडशिप सैलेड। तो हमें एक सैलड यानी सलाद बनाना है, ठीक है। सैलड का मतलब होता है सलाद। तो सलाद बनाने के लिए, सैलड बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको चाहिए कैरेट्स 2, ठीक है, यानी 2 कैरेट्स, यानी आपको क्या चाहिए, गाजर चाहिए 2, 2 टमाटोज चाहिए आपको, 2 पीस यानी 2 मटर, ठीक है। कितनी मटर, स्पून फुल, 1 चम्मच भरा हुआ, ठीक है। एंड 1 लेमन, 1 लेमन चाहिए, एक नींबू चाहिए आपको, लेमन मतलब नींबू। तो सैलेड बनाने का क्या तरीका है, मेथड यानी तरीका। वॉश ऑल द वेजिटेबल्स वेल। सबसे पहले उन सभी सब्जियों को, वेजिटेबल्स यानी सब्जी, और वॉश यानी धोना, तो सबसे पहले सभी सब्जियों को अच्छे से धोएं, ठीक है। वेल यानी अच्छे से। कट द कैरेट्स, गाजर को काटें, टमाटोज, टमाटोज को काटें यानी टमाटर को काटें, और लेमन को काटें यानी नींबू को काटें। मिक्स द पीस, और जो मटर है, कैरेट्स हैं एंड टमाटोज हैं, इन सबको क्या कर दो, इकट्ठे, टुगेदर, एक साथ जो है मिक्स कर दो, टुगेदर यानी एक साथ, ठीक है। स्क्वीज लेमन जूस ऑन द टॉप। तो जब आपने इन सभी सब्जियों को मिला दिया, इकट्ठा कर दिया ना, तो फिर आप क्या करोगे, स्क्वीज करोगे लेमन जूस, यानी लेमन जूस निकालोगे, ठीक है। लेमन को जब हम पिचकाते हैं तो उसमें से जूस निकलता है ना, यानी लेमन को स्क्वीज करोगे और जो जूस निकलेगा उसको आप उस सैलड के ऊपर डाल दोगे। एड सॉल्ट, लेमन डालने के बाद उसमें आप हल्का सा जो है नमक, सॉल्ट यानी नमक, नमक ऐड करोगे। मिक्स वेल, उन सभी इंग्रेडिएंट्स को, उन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करोगे। शेयर योर सैलेड विद योर फ्रेंड्स, और जो आपकी सैलेड है वो रेडी है, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, यानी शेयर करके उसे खाएं। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज लेट्स राइट, ठीक है। तो चले देखते हैं क्या है इसमें। हाउ डू यू लाइक टू ईट दीज वेजिटेबल्स। आपको कुछ सब्जियों के नाम दिए गए हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं ना, तो आपको कुछ सब्जियों के नाम दिए गए हैं, तो आपको ये सब्जियां कैसे खानी पसंद है, रॉ और कुक्ड। रॉ का मतलब होता है कच्चा, तो आपको ये सब्जियां कच्ची खानी पसंद है या कुक्ड यानी पकी हुई खानी पसंद है, ठीक है। तो आपको जो है वहां पे टिक मार्क लगा देना है उस कॉलम में। सबसे पहले है कैरेट, तो कैरेट को आपको रॉ खाना पसंद है या कुक करके खाना पसंद है। तो कैरेट कुछ लोगों के तो रॉ खाना पसंद होगा, कच्ची गाजर है ना, सलाद बना के खाते हैं ना कैरेट की, तो कई लोगों को ऐसे ही पसंद हो सकता है, और जो कैरेट है उसको पका के यानी उसकी सब्जी बना के भी खा सकते हैं, तो कुक भी कर सकते हैं, तो दोनों भी पसंद हो सकती हैं आपको। नेक्स्ट है टर्निप, टर्निप यानी शलगम, शलगम तो हम कच्ची ही खाते हैं, है ना, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे रॉ के नीचे। पोटैटो, आलू, आलू कोई कच्चा खाता है, नहीं खाता ना कोई भी उसको कच्चा, तो हम रॉ तो उसको नहीं खाएंगे, हम उसको कुक करके या फिर बॉईल करके खाते हैं, ठीक है, तो हम उसको कुक के नीचे रखेंगे। नेक्स्ट इज अनियन, अनियन यानी प्याज। तो बच्चों प्याज को आप कैसे खाओगे, प्याज कई लोग कच्ची भी खाते हैं, है ना, और कई लोग उसको सब्जी के साथ कुक करके भी खाते हैं, तो उसको हम कैसे भी खा सकते हैं। नेक्स्ट है बीन्स, बीन्स हम कच्ची नहीं खाते हैं ना, हम उसको कुक करके खाते हैं, तो कुक करके खाएंगे उसको। अगला क्वेश्चन है नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक, राइट देयर नेम्स हियर।
तो आपने पिछले हफ्ते कौन कौन सी सब्जियां जो है खाई थी, उनके जो है नाम्स आपको जो उनके जो नाम है वो आपको इन 4 कॉलम्स में लिखने हैं। तो आपको कोई भी 4 सब्जी बतानी है जो आपने पिछले हफ्ते यानी पिछले वीक जो है खाई थी। तो भाई मैंने तो खाए थे पोटैटो, कैरेट, ब्रिंजल एंड रेडिश। ठीक है, तो मैंने पिछले हफ्ते पोटैटो यानी आलू खाया था, कैरेट यानी मैंने जो है गाजर खाई थी, ब्रिंजल यानी कि बैंगन खाया था और रेडिश यानी मूली खाई थी। तो ये तो थी मेरी बात। अब आप यहाँ पे जो है वो 4 वेजिटेबल्स लिखोगे जो आपने खाई थी। तो आप कोई भी 4 वेजिटेबल्स लिख सकते हो। अगला है कंप्लीट दीज कॉलम्स। तो आपको ये कुछ फिलअप दे रखे हैं, ये आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो पहला जो कॉलम है, इस पहले कॉलम के अंदर आपको 1 यानी एक चीज बताई गई है, और दूसरे वाले कॉलम के अंदर आपको उसके मैनी यानी उसकी बहुत सारी चीजों को आप कैसे लिखेंगे। यानी एक तरीके से हिंदी में हम करते हैं ना, एक वचन बहुवचन, है ना, रूप बदलना होता है। तो आपको यहाँ पे वही चीज करनी है। तो आपको यहाँ पे 1 वेजिटेबल लिखी हुई है, उसके मैनी फॉर्म्स आपको इधर बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं इनके मैनी फॉर्म्स क्या होंगे। पहला है कैरेट। कैरेट का इन्होंने करके दे दिया। तो अगर एक गाजर होगी तो आप क्या बोलोगे, कैरेट। लेकिन अगर बहुत सारी गाजर होंगी, बहुत सारी गाजर अगर होंगी तो आप उसको क्या बोलोगे, कैरेट्स। उनके पीछे, कैरेट के पीछे एस लगा देते हैं। जिस भी चीज के पीछे एस लग जाता है यानी वो किसको दिखा रही है, वो दिखा रही है कि ये चीज बहुत सारी है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैरेट्स। ओके, नेक्स्ट है टर्निप। तो अगर एक शलगम है, एक टर्निप है, तो आप सिर्फ टर्निप लिखोगे। लेकिन अगर बहुत सारी शलगम है तो उसको कैसे लिखोगे आप उसको लिखोगे टर्निप्स, TURNIPS, है ना। तो अगर आपने एक शलगम खाई तो आप लिखोगे आई एट टर्निप। लेकिन अगर आपने बहुत सारी शलगम खाई तो आई एट मैनी टर्निप्स, मैंने बहुत सारी टर्निप्स खाई। ठीक है, अगला है अनियन। अनियन यानी अगर आपने एक अनियन लिया है तो आप सिर्फ अनियन बोलोगे, और आपने मैनी यानी बहुत सारे अनियन लिए हैं तो उसके पीछे अगेन आपको क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैनी के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचन लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनियंस, ONIONS। तो अगर एक है तो अनियन और बहुत सारे हैं तो अनियंस। तो आपको कुछ नहीं करना, पीछे सिर्फ क्या लग जाता है, एस लग जाता है। तो जब किसी वर्ड के पीछे एस लग जाता है तो उसका बहुवचन बन जाता है, यानी बहुत सारे बन जाते हैं, मेनी फॉर्म्स बन जाती हैं। ठीक है, अगला है पोटैटो। पोटैटो इन्होंने आपके लिए करके दिया है, पोटैटो के पीछे इन्होंने ES लगा दिया। आपको यहाँ एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि कैरेट था तो आपने सिर्फ कैरेट के पीछे एस लगाया, पोटैटो है आपने उसके पीछे ES लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि जिस भी वर्ड की एंडिंग ओ से होती है ना, ध्यान रखना ये चीज, उस वर्ड का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, उस वर्ड का मेनी फॉर्म बनाने के लिए आपको उसके पीछे एस नहीं ES लगाना होता है। ठीक है, तो याद रहेगी ये चीज। तो ऐसे ही टोमेटो है। टोमेटो, एक टोमेटो यानी एक टमाटर अगर आपने खाया है तो आप लिखोगे टोमेटो। ध्यान रखना टोमेटो की जो एंडिंग है वो ओ से हुई है, तो आपको उसके मेनी टोमेटोज कैसे लिखोगे, TOMATOES लगाना जरूरी होगा पीछे। ठीक है, क्यों लगाओगे ES, क्योंकि जिस भी वर्ड की एंडिंग ओ से होती है उसके मेनी फॉर्म्स बनाने के लिए हम उसके पीछे ES लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैनी टमैटोज। एक टमाटो, मैनी टमैटोज। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है वोकैबलरी। ठीक है, वोकैबलरी यानी कि हमारा शब्द भंडार कैसा है। ठीक है, हमें कितने सारे शब्द आते हैं, तो हम वोकैबलरी में वही चीज देखने वाले हैं। वोकैबलरी मतलब शब्दों का भंडार। One word in each of the following sets is different from the others। तो आपको जो है ना कुछ सेट्स दिए गए हैं, उन सेट्स में आपको बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं, और वो जो वर्ड्स हैं वो सब तकरीबन एक जैसे हैं। एक जैसे मतलब एक ही कैटेगरी के वर्ड्स हैं। जैसे कि बहुत मतलब एक कैटेगरी मतलब अगर फूल हैं तो उसमें सारे के सारे वर्ड्स फूलों के नाम के होंगे।
अगर सब्जी है तो उसमें सारे के सारे जो शब्द हैं, सारे के सारी जो चीजें लिखी हुई हैं वो सब्जियों के नाम की होगी। ठीक है, तो एक चीज उसमें ऑड होगी, मतलब वो चीज उनमें नहीं मैच करेगी, उस कैटेगरी में नहीं मैच करेगी, तो वो आपको ऑड वन आउट बाहर करना होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या करना है हमें। तो फर्स्ट जो है उसको आपके लिए जो है ऑलरेडी कर दिया है। नहीं नहीं, चलो देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट जो है दैट इज टर्निप। टर्निप क्या है? शलगम। और शलगम क्या होती है? एक सब्जी। ठीक है। अगला क्या है? पोटैटो। पोटैटो यानी आलू। आलू भी क्या है? एक सब्जी। नेक्स्ट है टोमेटो। टोमेटो क्या होता है? टमाटर, वो भी क्या है? एक सब्जी। नेक्स्ट है सनफ्लावर। सनफ्लावर तो एक फूल होता है, सूरजमुखी का फूल, तो ये फूल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कैरेट। कैरेट यानी गाजर। गाजर भी एक सब्जी है। अगला है ब्रिंजल। ब्रिंजल यानी बैंगन, ये भी एक सब्जी है। तो यानी इस कैटेगरी के अंदर सभी सब्जियों के नाम है। इन्होंने आपको क्लू भी दिया है कि क्या है इसके अंदर? वेजिटेबल्स। तो इस कैटेगरी के अंदर एक चीज मैच नहीं हो रही और वो है सनफ्लावर, क्योंकि बाकी सब तो जो है सब्जियों के नाम है ना, लेकिन जो सनफ्लावर है वो एक फूल का नाम है। तो हम इसको क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे, इसको इस कैटेगरी से बाहर निकाल देंगे। ऐसे ही हमें जो है बाकी जो भी है करने हैं। ठीक है, इनमें भी कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं, आपको क्लू दे रखे हैं। ठीक है, तो आप उस क्लू की हेल्प से जो है इनको करेंगे। तो अगला देखते हैं। अगले के अंदर जो क्लू है वो है एनिमल, यानी ये सभी जो दिए होंगे इस कैटेगरी में वो होंगे एनिमल्स के नाम। तो देखते हैं कौन कौन एनिमल का नाम है और कौन नहीं है। काउ। काउ मतलब गाय, ये एक एनिमल है। हॉर्स यानी घोड़ा, ये भी एक एनिमल है। गोट यानी बकरी, ये भी एक एनिमल है। ठीक है। फॉक्स यानी लोमड़ी, ये भी एक एनिमल है। कैंगरू यानी कंगारू, ये भी एक एनिमल है। मेलन। मेलन कोई एनिमल नहीं होता, मेलन तो एक फ्रूट होता है। ठीक है। वाटरमेलन सुना है ना आप सबने? ठीक है। तरबूज जिसको हम बोलते हैं, तो ये तो एक फ्रूट हो गया, है ना, एनिमल नहीं है ना ये। तो मतलब ये इस कैटेगरी में मैच नहीं करता, इसलिए हमने इसको गोला लगा दिया, इसको सर्कल कर दिया, क्योंकि ये ऑड था। ऑड का मतलब बाकियों से अलग था। ठीक है। अगला देखते हैं। अगले का क्लू दिया है आपको ट्रीज, यानी जितने भी इस कैटेगरी में नाम होंगे वो सब ट्रीज के नाम होने चाहिए, और जो ट्री का नाम नहीं होगा वो ऑड हो जाएगा और उसको हम सर्कल कर देंगे। तो देखते हैं। बैनियन। बैनियन यानी बरगद का पेड़, चलो ठीक है। नीम। ठीक है, नीम यानी नीम का पेड़। पीपल का पेड़। मैंगो यानी आम का पेड़। स्नेक तो सांप होता है, तो ये तो एक एनिमल है। अगला है एप्पल। ठीक है, एप्पल का पेड़ यानी सेब का पेड़। तो इन सभी के पेड़ होते हैं, बस एक स्नेक जो है वो क्या होता है? स्नेक जो है एक एनिमल होता है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे, क्योंकि ये इस कैटेगरी में ऑड है। अगला देखते हैं। अगले के अंदर जो है आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे कैटेगरी के अंदर, तो जो फ्लावर नहीं होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो पहला है रोज। रोज यानी गुलाब का फूल। ठीक है, ये फ्लावर है एक। लिली का फूल। नेक्स्ट है सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल। लोटस यानी कमल का फूल। कॉलीफ्लावर। तो बच्चों कॉलीफ्लावर क्या होता है? कॉलीफ्लावर जो है कोई सब्जी होती है ना, तो ये फूल तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलीफ्लावर क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ठीक है। अगला है बर्ड्स के नाम। ठीक है, तो इस कैटेगरी में आपको बर्ड्स के नाम देखने को मिलेंगे। तो पहला है पिकॉक यानी मोर। पैरट यानी तोता। लिजर्ड। लिजर्ड तो छिपकली होती है, तो छिपकली तो कोई बर्ड नहीं है, तो हमने इसको क्या कर दिया? हमने लिजर्ड को सर्कल कर दिया। चलो आगे देखते हैं, क्या आगे भी सभी बर्ड्स के नाम है? क्रो। क्रो यानी कौआ। वुडपेकर यानी कटफोड़वा, हिंदी में इसको कटफोड़ा कहते हैं। ठीक है, जो लकड़ी में भी छेद कर देता है, बड़ी सी चोंच होती है इसकी। ठीक है, तो बच्चों ये सभी जो है बर्ड्स थी। एक लिजर्ड ही सिर्फ बर्ड नहीं थी, इसलिए हमने लिजर्ड को ऑड बना दिया, यानी इसको सर्कल कर दिया, इसको कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। अगला है से अलाउड। आपको इस ब्लू बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपको जोर से बोलना है। ठीक है, तो पहला है पुल। पुल यानी अपनी तरफ खींचना। कूल। कूल यानी ठंडा।
कट, कट यानी काटना। फुल, फुल यानी भरा हुआ। रूट, रूट यानी जड़। बट यानी लेकिन। पुट यानी रखना। शूट मानी तनाव और शट मानी चुप रहना। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स जो हमने नए सीखे। तो बच्चों यहाँ पे जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके।